गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं इतिहास के अभी तक 2 वीडियो बना चुका हूं और ये आपका 3rd वीडियो है जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस बच्चों आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एमसीक्यू भी बीच बीच में कराते रहूँगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताना चाहूँगा ये जो बुक मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये विनोद सर की बुक है राघव प्रकाशन की, और ये आपके राष्ट्रीय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके कई प्रश्न हूबहू परीक्षा में आ भी रहे हैं। तो बच्चों आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। अब देखिए इससे प्रश्न जरूर आते हैं महावीर को लेकर, गौतम बुद्ध को लेकर, महाजनपद को लेकर। ठीक है, इसके बाद हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे बच्चों। महावीर जी और ये वर्धमान स्वामी, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। साफ साफ आता है सवाल कि 24वें तीर्थकर कौन थे, तो ये महावीर स्वामी थे, महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, देख लीजिए यहाँ पे वर्धमान इसलिए निकनेम यहाँ लिखा हुआ है। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये समय भी आता है बच्चों कि कब इनका महावीर स्वामी का कब जन्म हुआ था। इन्होंने घर परिवार त्याग कर कठोर तप किया, ज्ञान प्राप्त करके अपने सिद्धांतों पर प्रचार प्राकृत भाषा में किया। देखिए ये 4 क्वेश्चन ऐसे ही में ऑलरेडी बन चुके हैं बच्चों जो आपको याद रखने होंगे। एक ये वाला, एक इनके जन्म वाला, कहाँ हुआ और साथ में किस भाषा में इन्होंने प्रचार किया, तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, और कहाँ हुआ था, वैशाली याद रखिएगा जनपद में हुआ था। तो ये देखिए प्रश्न जो ऐसे ही डायरेक्ट बन जाते हैं, और मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो इन 4 प्रश्नों को बना के अलग से 3 मिनट लगेंगे, यहाँ आप 30 सेकंड में जान गए। जीवन के विकास के लिए इन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों पर विशेष बल दिया। क्या थी? सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना और उचित कार्य। तो इन पर इन्होंने बल दिया। अब देखिए ये और इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न, 3 रत्न कहा जाता है, इन तीनों बातों को। ठीक है, याद रख लीजिएगा। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। और ये देखिए 5 कितने महाव्रत, ये भी आता है। कौन से 5 हैं ये जान लीजिए, क्योंकि ऑप्शन आएगा कि इनमें से कौन से महाव्रत नहीं हैं। तब आप अगर याद नहीं रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहला है जीवन को ना मारना, जीवों को ना मारना, मतलब किसी भी जीव को, चींटी की या किसी जानवर को हमें नहीं मारना है। सच बोलना, चोरी ना करना, अनुचित धन न जुटाना और इंद्रियों को वश में रखना। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी भी कई लोग इसको देखिए फॉलो करते हैं, तभी एकदम शांतिपूर्वक बच्चों रह रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बढ़ गए। अब कौन से 2 संप्रदाय थे ये ध्यान रखिएगा। श्वेतांबर, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, कई बार आपने टीवी में देखा हो जो केवल सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर, निर्वस्त्र रहने वाले। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों आता है, ध्यान रखिएगा कि संस्थापक कौन थे या आता है प्रथम तीर्थकर कौन थे। देखिए कम से कम 10 एमसीक्यू आपके यहीं से बन गए। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और सर ने इसमें केवल सार दिया है जो कि डायरेक्ट आ भी रहे हैं, उससे रिलेटेड कहानी की तरह आप समझ भी जाएंगे। अब देखिए महात्मा बुद्ध, इससे तो बच्चों प्रश्न आता ही आता है। महावीर स्वामी से और एक जैन धर्म से, एक बुद्ध धर्म से एक सवाल आता ही आता है, कभी कभी 2-3 भी आ जाते हैं। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन संस्थापक थे? तो गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईस्वी वर्ष पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ये देखिए समय भी आता है, कहाँ हुआ था लुम्बिनी, ये भी कई बार आ चुका है बच्चों, कई राज्यों में आ चुका है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये भी आया हुआ है कि बचपन का नाम क्या था उनका। ठीक है, उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। तो किन्होंने शिक्षा दी मध्यम मार्ग, या कौन से मार्ग को अपनाने की इन्होंने शिक्षा दी? तो मध्यम मार्ग, जिसका अर्थ होता है न तो विलासिता और न तो अधिक कठोर तप। इन्होंने मध्यम मार्ग के लिए कहा कि बहुत कठोर तप करने की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही विलासिता हमें करनी है, मतलब आराम करना है हमेशा। ठीक है, इन्होंने बीच का मार्ग बताया था, इसलिए मध्यम मार्ग हुआ बच्चों। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने सत्य? 4। कौन कौन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट। दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने का उपाय भी है, दुख को दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है।
तो अब ये देखिए, ये भी सवाल आता है कि इन्होंने दुख को दूर करने के लिए कितने मार्ग बताए हैं, कितने उपाय बताए हैं। तो अष्टांगिक 8 उपाय बताए हैं कुल। ठीक है, हम ध्यान दीजिएगा। ये अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, सही बात और कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना। देखिए हम लोग भी अभी हमेशा सत्य ही बोलते हैं, ठीक है, ये अभी भी बच्चों फॉलो हो रहा है। नहीं तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं जो कि उस समय गौतम बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने बताई है जीवन को लेकर। अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मतलब कि हमें चोरी और ये सब नहीं करना चाहिए, मेहनत के बल पे हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, ठीक है। अपने कार्य व्यवहार पे हमेशा नज़र रखना कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही है ना, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना, कि मतलब मेडिटेशन करना। तो ये सब चीज़ें जो आ रही हैं योग के लिए, सब चीज़ के लिए पहले ही देखिए कितने साल पहले, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट ही इन्होंने सब चीज़ें बता दी थी। अब देखिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। अब ये आता है बार बार कि निर्वाण क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो दुख से छुटकारा पाने के लिए निर्वाण की बात कही है। उनके उपदेश पाली भाषा में थे, ध्यान रखिएगा। जैन जी का जो महावीर स्वामी थे प्राकृत में था, इनका पाली भाषा में था। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना कि उसकी जाति पे। तो इन्होंने जाति के बंधन को भी नकारा था। महात्मा बुद्ध को निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, ठीक है। ये मतलब कहाँ ये मरे एक्सपायर हुए थे? कुशीनगर में हुए थे। इसके कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी 2 संप्रदायों में बढ़ गए, जैसे जैन में महावीर स्वामी में बढ़ गए थे, यहाँ पे भी बढ़ गए, हीनयान और महायान। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ाने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते भी हुए भी, अब देखिए उस समय संचार साधन कुछ भी नहीं थे, जैसे इस समय मोबाइल है, टीवी, तब भी देखिए विदेशों में कई नागरिकों ने इस धर्म को अपनाया। चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, देखिए ताइवान, इंडोनेशिया, सब जगह गौतम बुद्ध के अनुयायी है। कई देशों में है, जापान में है, कहाँ कहाँ नहीं है। तो सोचिए कितना प्रभाव रहा होगा गौतम बुद्ध के उपदेशों का, कि विदेशों में इनके ये जो इन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया उसको कई देशों ने अपनाया है। इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक एवं हितोपदेश ने कहानियों के माध्यम से उपदेशों का सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया। राष्ट्रध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। अब देखिए हमारा जो राष्ट्रध्वज है जो लिया गया वो तो पता है आपको, सारनाथ में जो ये आपका अशोक का स्तंभ है उसी से लिया गया है, ठीक है। तो वो जो प्रतीक है धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब जो ये वाला टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ये जो टॉपिक है महाजनपद की ओर जनपद से जनगण, इससे भी एक सवाल आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं इसको विधिवत आपको समझाऊंगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी